आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वहाँ पर बोल सकता हूँ। अगर आप वहाँ पर हिचकिचाहट होगी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो आप वहाँ पर बोल नहीं पाएंगे। यही आपका मेन रीज़न हो जाएगा आपका जीडी से आउट होने का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप है और मैं अपना जो पिछला इंटेक था, फर्स्ट इंटेक 2023 का, उसका जीडी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जीडी में जो आउट हुआ था उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आउट हुआ। सबसे पहले जब हम वहाँ गए थे तो 5AC जोधपुर में, तो हमें 18 लोगों का ग्रुप था और हम 18 लोगों को जब वहाँ पर सर ने रूम के अंदर लेके गए तो हमें वहाँ पर बिठाया और उन्होंने हमें एक रफ शीट दी और उसके ऊपर हमें एक टॉपिक दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि हम जो टॉपिक बोल रहे हैं वो आपको रफ में नोट करना है। तो उन्होंने सर ने टॉपिक बोला, हमने वहाँ पर उसे नोट किया और हमने बस कीवर्ड्स नोट किए और उसके बाद एक फेयर पेपर देते हैं, उसके ऊपर हमें रीराइट करना होता है उसे, और 10 मिनट का टाइम देते हैं जिसमें वही पेपर पर रीराइट करना और उसे रीड करना होता है। और उसके बाद सभी को मौका दिया जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और उस जीडी टॉपिक के बारे में बताएं। तो सबको एक एक करके मौका दिया गया और सबको 1 से 1.5 मिनट का टाइम दिया गया उस इंट्रो में। और बाद में जब डिबेट स्टार्ट हुई तो मेरे अंदर हेजिटेशन आ गई और मैं कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण मैं वहाँ पर बोल नहीं पाया। बीच में मेरे को जब 2 बार मैं बोला तो कुछ कम बोला था और लास्ट में जब सर ने कहा कि आप कुछ बोलो, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके कहा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया, जिसके कारण मुझे जीडी से आउट कर दिया गया था। और मेरे साथ एक और था, वो भी नहीं बोल पाया था, उसे भी पॉइंट आउट किया गया था और वो भी ना बोल पाने के कारण मेरे साथ आउट हुआ। तो हम 18 में से हम 2 ही आउट हुए थे और मेन रीज़न यही था कि जब हमें सेपरेट मौका दिया गया था तब भी हम कुछ नहीं बोल पाए। जो बच्चा बोल पाता है हल्की फुल्की इंग्लिश, वो भी जीडी में पास हो जाता है। कोई ऐसी हैवी इशू नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बाहर हो जाएंगे। आपको टॉपिक के बारे में बताना होता है जो भी आपको पता है और आपको नॉलेज है टॉपिक के बारे में। यही मेरा एक्सपीरियंस था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मेरे साथ है कुलदीप। मैं सिर्फ इनका एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि इनकी गलती से अपन सब लोग सीख पाएँ। मैं नहीं चाहता कि, देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि आप अपनी गलती से सीखें, क्योंकि एक बार रिटर्न निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैंने कुलदीप से कहा कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें, क्योंकि जो गलती इसने करी है वो आप लोग ना करें। एक्चुअली मेन कारण क्या था, जैसे बताया, इसके बैच में 18 बच्चे थे और 18 में से केवल 2 ही बच्चे बाहर हुए। वही बच्चे बाहर हुए जिनको मौका मिलने के बावजूद भी वो बोले नहीं। तो जैसे आप जीडी के लिए जाओगे, जो भी आपके सामने एयरमैन आएगा या ऑफिसर आएगा, वो आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे और पूरे आपको सपोर्टिव रहेंगे। वो खुद चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो। वो पूरे फ्रेंडली रहेंगे। आपका जो नर्वसनेस है या जो आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, जो आप डरे हुए हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ टॉपिक की नॉलेज देंगे पहले, फिर आपको लिखना है रफ में, फिर फेयर में लिखना है, फिर एक को इंट्रो के साथ 1 मिनट के अंदर इंट्रो प्लस आपको टॉपिक बोलना है। फिर जो बच्चा जीडी के दौरान नहीं बोल पाएगा उसे फिर इंडिविजुअल बोलने के लिए मौका देंगे। लास्ट टाइम तक वो आपको पूरा सपोर्टिव रहेंगे और वो चाहते हैं कि आप भी बोलो। लेकिन जैसे कुलदीप ने बताया, ये और एक और बच्चा था, ये दोनों डर गए और इन्होंने बिल्कुल, जब इनको मौका भी दिया अलग से, तो भी इसके बारे में ये लोग बिल्कुल बोल नहीं पाए। ये नेगेटिव पॉइंट था। बाकी जिसने भी बोला है उनको उसने लिया है, पूरा सपोर्टिव रहता है। तो आपसे भी यही, इस वीडियो से आपको यही सीखना है कि आपको जब ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मिले उनको ध्यान से सुनना है और उस पर बोलना है। आपको डर या नर्वसनेस को अपने आप पर हावी नहीं हो देना। कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में बोलना है, बाकी वो आपकी तरफ पूरा, उनका एयरफोर्स का पूरा सपोर्टिव रोल रहता है। तो मेन जो मुद्दा है वो यही है कि आपको डरना नहीं है, नर्वस नहीं है, वहाँ पे बोलना है। ऑलराइट, वहाँ पे एकदम आपको चुप नहीं हो जाना। यही कुलदीप है, यही मेन था। यस सर, आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वहाँ पर बोल सकता हूँ। अगर आप वहाँ पर हिचकिचाहट होगी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो आप वहाँ पर बोल नहीं पाएंगे। यही आपका मेन रीज़न हो जाएगा आपका जीडी से आउट होने का। चलो, तो मेन कुलदीप का हमारा यही कहना है कि कहने का यही है मकसद कि आपको वहाँ पे बोलना है, ब्लैंक नहीं होना है। ऑलराइट, बाकी कई बच्चे जीडी का टॉपिक रटने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो जाएंगे एकदम उनकी आंखों के आगे बिल्कुल वाइट स्क्रीन आ जाएगी और आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। वहाँ पे नर्वसनेस, डर होता है, उसको दूर रख के आपको कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में बोलना है। यही हमारा मकसद है वीडियो बनाने का। चलिए, कोई भी कमेंट हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।